आज लोग डीजे बजा के सोए हमारा क्या होगा? ओ वक्त आएगा, वक्त। आज लोग औरतों को नचा के सोच हमारा कुछ नहीं होगा। कारून जैसों का वजूद नहीं रहा, तू है कौन? आज लोग हिजड़ों को नचवा के सोचते, शराब पिलवा के सोचते, जुए राती जोगों में खिलवा के, हमें किस मौलाना की मजाल है कि हमारी गिरेबान पकड़े। ओ मलकुल मौत का पावर है, वो तेरी गिरेबान पकड़ के कब्र में घसीटेगा, और जब घसीटेगा तो फिर अंधेरी कब्र में रसूलुल्लाह नहीं आएंगे। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। बुला अपने नाचने वाले दोस्तों को, रहेंगे एक रात कब्र में तेरे साथ। रात को फातिहा पढ़ने नहीं जाते लोग कब्रिस्तान के, साहब हमें डर लगता है। जो कौम शबे बारात को तेरे लिए सूरे फातिहा का नजराना ना दे, उन दोस्तों के लिए तूने रसूलुल्लाह से पंगा ले लिया, रसूल की शरीयत का मजाक बनाया। और इस खुमार में कि हमारा क्या होगा, ये काजी निकाह नहीं पढ़ाएगा तो फलाना काजी उठा लाएंगे, सुन्नी नहीं पढ़ाएगा तो चौबीसिया ले आएंगे। मलकुल मौत की भी प्लेस चेंज कर सकते हो। ये कुरान क्या कह रहा है? दालिक का जज़ाई ना हो बिमा कफरू। उठाइए कंजुल ईमान, क्या तर्जुमा किया आला हजरत ने। ये बिमा कफरू का तर्जुमा क्या किया? ये बदला इसलिए कि वो नाशुक्रे थे, और फिर अल्लाह ने फरमाया कानून वहाल नुजाज़ी इल्लल कफूर। सुन लो, हम जो इस तरह के बदले देते ना, ये नाशुक्रों को ही देते हैं। जब अजाब आता है ना, तो वो बुआएं खालाएं अपनी अपनी जगह लेती हैं। जो जिद कर रही थी नाच नहीं होगा तो हम नहीं आएंगे, कर्जा माते जाओ तो खाला ख्याल नहीं पूछती कि बेटा तेरा कर्जा उतरा कि नहीं उतरा। खाला तो इसी में रहती है, मेरे हिस्से का जोड़ा कहां है। माफ कीजिएगा मेरे जुमले सख्त लगे तो, लेकिन आप ये सोचे हम कुछ करके गुजर जाए, कुछ नहीं होगा। मेरे पैगंबर ने फरमाया, एक किसी की दीवार को यूं खुरचोगे ना, तो उससे जो जर्रे बाहर निकलेंगे क़यामत में उसका भी हिसाब होगा। दीवार खुरचने तक के हिसाब के बारे में हुजूर कह गए, आप 10 दिन तक डीजे बजा के किसी के दिल को कचोट लें, उसका कुछ नहीं होना है। आप अपने मोहल्ले के इमामों का और जनाब वाला अपने कौम के मुअज़्ज़ज़ लोगों का और दाढ़ी टोपी वालों का सर शर्म से झुकवा दें। इतनी अय्याशी करें कि दाढ़ी वाला सर उठा के बारात में नहीं चल सके, कुछ नहीं होगा उसका। अब जब नाशुक्री के चपेटे में बंदा आता है और कुदरत इन्न बत्श रब्बिका लशदीद के तहत पकड़ करती है, ओ पीर साहब तावीज बना दो, सैयद साहब तावीज बना दो, मौलाना साहब तावीज बना दो, 7000 पीर साहब को जमा कर ले, अगर कुदरत नाराज है तो तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। सुन्नियत सीखो पहले कि सुन्नियत नाम किस चीज का है। गौस पाक ने तो फरमाया है, गौस पाक का कौल तो बार बार सुनते हैं, आज गरीब नवाज का सुना दूं। गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं, वो मुसलमान कैसा है जो नमाज नहीं पढ़ता। हम तो यहां ख्वाजा के नारे लगाते हैं, ओ हम दावा करते हैं ख्वाजा ने कबूल किया, क्या इसकी जमानत है? नजात हमारे नारे पे तो नहीं है, नजात तो ख्वाजा के कबूल करने पर है, उनके अपनाने पर है ना। वो कहे मेरा है तब तो है ना मसला। आपके पास कोई जमानत है? जब गारंटी नहीं है तो फिर अय्याशी किस बात? जब गारंटी नहीं तो उड़ना किस बात? अल्लाह की पनाह। इसलिए दोस्तों, हरगिज ना शुक्रे ना बनो, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनो। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, पानी पीते ना आप, वो तो सैयदुल मासूमीन है ना, जितने मासूम है कायनात में उन सब के आका हैं वो। लेकिन पानी पीते, आप उलमा से पूछें पानी पीते तो कहते तमाम तारीफ उस अल्लाह पाक की है जिसने हमारे गुनाहों की वजह से इस पानी को कड़वा नहीं किया और इस पानी को मीठा रखा।
अल्लाह चाहे पानी गले से नहीं उतरे, अल्लाह चाहे तो पानी मिलने के बाद भी प्यास नहीं बुझे। गर्मियों में एहसास करो ना, प्यास नहीं बुझ रही साहब, फ्रिज का पी लिया, मटके का पी लिया, छाछ पी ली, लस्सी पी ली, प्यास नहीं बुझ रही है। सोचे, गैरत करें, गैरत। करोड़ों मील दूर है सूरज, तब की प्यास का हाल यह है। हदीस में आया, ये छत आपके ऊपर है, इससे भी नीचे होगा, सवा नेज़े पर होगा सूरज। उस वक्त होना क्या है? कहां जाएंगे नाचने वाले, कहां जाएंगे अपनी बहनों को अल्लाह की पनाह बेपर्दा रोडों पर निकाल देने वाले। इसीलिए जिन नौजवानों की हो गई, अगर खुदा ना खास्ता इस तरह के गलत इक़दामात किए तो रब की हुजूर तौबा करें, और जिनकी शादियां होने वाली हैं वो अहद करें कि अल्लाह, दुआ भी करें अल्लाह पाक से कि अल्लाह हमें नाशुक्रों में मत बनाना, नाफरमानी करने वालों में मत बनाना। और अर्ज करूंगा आखिर में, नमाजों की पाबंदी